हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो इतनी लंबी जर्नी है, इसको कैसे तय किया जाए, ये क्वेश्चन आप सबके मन में आता होगा कभी ना कभी। इस जर्नी को, इसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, इस जर्नी को तय करने का एक ही तरीका है कि आप एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, हमारा 3D वर्ल्ड है, उसमें अपने डीएम को ढूंढना बंद कीजिए कि वो कब आएगा, कब वो कांटेक्ट करेगा, कब क्या होगा। वो आप ढूंढना बंद कीजिए और अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए। आपका जो लव है वो दूसरों में बांटने की कोशिश कीजिए। जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आपकी फैमिली, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, और जो भी लोग हैं आपकी फैमिली में, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी हस्बैंड वाइफ बच्चे, अगर आपके चिल्ड्रन भी हैं तो उन सब में बांटने की, और जनरल सोसाइटी में बांटने की। सोसाइटी में अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको अपना मिशन बनाइए, आप सर्विस कीजिए, आप नेचर में घूमिए, नेचर में, एनिमल्स में और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, तो उस तरह के मिशंस आप डेवलप कीजिए, ना कि आप अपने 3D में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते रहें कि वो जो तरीका है ढूंढते रहने का, या एंटिसिपेशन में रहने का, या वेट में रहने का कि वो आ जाएगा फिर हमारी लाइफ शुरू होगी, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो लोग करते हैं। उसके बजाय जब आपको एक बार पता चल गया कि आपका ट्विन फ्लेम है और वो रन कर रहा है, सेपरेशन पीरियड क्रिएट हो गया है, उस टाइम थोड़ा टाइम लेके सैडनेस में, डिप्रेशन में भी आप जाएंगे, पर उसके बाद थोड़ा टाइम लेके अपने आप को समझा के आपको अपनी लाइफ में मस्त होना है, अपनी डेवलपमेंट में मस्त होना है, अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्पिरिचुअल वर्क, अपना इनर वर्क करना है, साथ में सर्विस करनी है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, साथ में अपना लव जो भी आपके आसपास लोग हैं उनमें बांटना है, और हारमोनियस अपना वर्ल्ड एक डेवलप करना है। जब आप ये करते जाओगे, हारमोनियस वर्ल्ड अपना डेवलप करते जाओगे, तो आप धीरे धीरे डिटैचमेंट में भी आओगे कि ठीक है भाई, अगर मेरा उसके साथ नहीं है लिखा डेस्टिनी में तो ठीक है, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे भी जी लूँगा या जी लूँगी। तो उस टाइम पे धीरे धीरे ऐसे जब डिटैचमेंट में आते जाओगे, अपने सेल्फ लव में ज़्यादा आते जाओगे, अपनी चीज़ें डेवलप करते जाओगे, फिर कोई चांस होता है कि आपकी 3D में भी यूनियन हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही ढूंढते रहोगे, खुद ही चेजिंग में जाओगे, तो कोई चांस नहीं होता है। तो यही तरीका है, चाहे आपकी जर्नी 13 साल की हो, चाहे 3 साल की, यही तरीका आपको बार बार अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ भी आपको आउटकम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा मुद्दा ये है कि आपको कब पता चलेगा कि आप डिटैच हो गए हो, या आपको कैसे पता चलेगा आप डिटैचमेंट में जा रहे हो। तो देखिए, जनरली आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होगे, सेपरेशन पीरियड में अपनी स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे, अपने घर में ही रह के सब अपना टाइम गुजार रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ना आपको हमेशा एक चेजिंग रहेगी कि हाँ, मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है दूसरी साइड पे, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, और धीरे धीरे जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ लव में जाओगे, और मतलब आप फिर भूलने लगोगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, 1 साल में, 2 साल के बाद ऐसा दिन आएगा कि आप अपना नॉर्मल दिन शुरू करोगे और आप अपने ट्विन फ्लेम को याद ही नहीं करोगे पूरे दिन, और वो आपके लिए एक ब्रेक थ्रू होगा कि मैंने उसको आज पूरा दिन याद नहीं किया। फिर ऐसे ही बहुत बहुत दिन निकलने लग जाएंगे, 10 दिन, महीना, 2 महीने निकलने लग जाएंगे, जब आप ऐसे करोगे ही नहीं याद उसको। तो उस पॉइंट पे आपको यूनियन में आने के चांस है, या आपको कांटेक्ट मिलने के चांस होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो ख्याल में ही नहीं आएगा, दिमाग में ही नहीं आएगा, और आप शाम को याद करोगे कि यार, आज तो मैंने सारा दिन अपने ट्विन फ्लेम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे ऐसे दिन आने लग जाएंगे, और ये दिन बढ़ते जाएंगे नंबर में, ऐसे दिन, जब आप अपनी लाइफ में इतना मस्त हो जाओगे और खुश रहोगे, और मतलब खुश भी ना रहो तो आप एक पीस में आ जाओगे, जनरल पीस में, कि आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा। आप मतलब जैसे लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ना कि आप अपनी डिज़ायर के साथ अटैच मत हो, तो आप अपनी डिज़ायर के साथ डिटैच हो जाओगे। जो आपकी डिज़ायर है ट्विन फ्लेम की, उसके साथ डिटैच हो जाओगे। बुद्धा कहते
कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप अपनी डिज़ायर से अटैच मत हो, तभी वो डिज़ायर आपको मिलती है। तो इनडायरेक्टली ही इज़ एक्चुअली टीचिंग द लॉ ऑफ डिटैचमेंट ओनली ना। लॉ ऑफ डिटैचमेंट ही वो बोल रहे हैं, पर एक डिफरेंट वे में बोल रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं से नाता तोड़ दीजिए। अच्छा जीवन जीने का यही एक माध्यम है। तो आप जब बिल्कुल सोचोगे नहीं अपनी डिज़ायर के बारे में, और ये अपने आप होगा, ये आपके करने से नहीं होगा कि कल मैं सोचने वाला नहीं हूँ अपनी डिज़ायर के बारे में, नहीं। आप अपनी लाइफ जीते जाओगे, अपने चीज़ों पे जो भी आप कर रहे हो, कचरा कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, जो भी आप जिस तरह भी अपनी लाइफ चला रहे हो, एक दिन ऐसा अपने आप आ जाएगा और आप डिटैचमेंट में चले जाओगे। और आपको पता कैसे चलेगा? जैसे ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे, आप फिर सोचोगे कि हाँ, मैंने तो अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचा ही नहीं। तो दैट इज़ द पॉइंट when you should know कि you are in detachment and you have detached from your desire temporarily या permanently। वो पता चलेगा जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे फ्यूचर में कि आप कितने डिटैचमेंट में जा रहे हो। जितनी मैक्सिमम डिटैचमेंट में आप चले जाओगे, उतना मैक्सिमम यूनियन का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको डिटैचमेंट के थ्रू अपनी डिज़ायर मिलने के चांसेस होते हैं। तो वो ही लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक अच्छी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी गुजारने का तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, और आप सोचिए कि आपकी लाइफ में इस टाइम आपको क्या करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप स्टडीज़ में वीक हो, आपने अच्छी तरह कोई डिग्री नहीं की, तो वो कीजिए। अगर आपने अच्छी तरह कोई जॉब नहीं की, तो कोई जॉब लेने की कोशिश कीजिए दोबारा से, अगर आपकी पिछली जॉब्स ख़त्म भी हो गई हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में लैकिंग है ना, अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते थे, कोई जॉब करना चाहते थे, वो कीजिए। अगर आप कोई बिज़नेस डेवलप करना चाहते थे और आपके पास फंड्स नहीं है, तो ये सोचिए कि वो फंड्स मैं कैसे क्रिएट करूँ, तो ऐसे करके आप वो चीज़ कीजिए जो आपकी लाइफ में शुरू से लैकिंग थी और आप कभी कर ही नहीं पाया, आपको कभी टाइम ही नहीं मिला, वो कीजिए। फिर जो सेकेंड चीज़ है वो आप ये कीजिए कि अपने फेस की केयर, अपने बालों की केयर, अपनी बॉडी की केयर, और लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत आप लोशंस और फेस जेल्स और फेस क्रीम्स खरीदिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी सुगंध आपको अच्छी लगती है, जिनका फ्रेगरेंस बहुत आपको भाता है, वो चीज़ें खरीदिए। क्योंकि वो आप जब रोज़ लगाएंगे ना, तो आपको वो स्मेल जब आएगी तो आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ अच्छा है। तो ऐसे ही आप खाने पे ध्यान दीजिए। अब खाना अच्छा कुछ बनाइए, खुद प्रिपेयर कीजिए, या अगर आपके मम्मा पापा प्रिपेयर करते हैं तो मतलब उनकी हेल्प कीजिए। तो अपने आप को लाइफ में बस जो भी आपकी लाइफ है, चाहे जितनी भी घटिया लाइफ है आपको लगती, उसमें बस एब्जॉर्ब हो जाइए। यही तरीका होता है। और भूल जाइए कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, बस आप अपने ऊपर काम कीजिए। और इसमें इनर वर्क भी आ जाता है कि इनर वर्क भी कीजिए, ये सब जो एग्जांपल्स मैंने दी है उसके साथ साथ। तो बस भूल जाइए कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। एक बच्चे की तरह बस सो जाइए, आराम से सो जाइए।